पूरे भारत में सिर्फ 2 जगह, जी हाँ, सिर्फ 2 जगह जहां 14 अगस्त की आधी रात को तिरंगा फहराने का परंपरा है, बाघा बॉर्डर और पूर्णिया का झंडा चौक। इस साल भी 14 अगस्त की रात 12:01 पर इतिहास दोहराया गया। स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर सिंह के पोते विपुल सिंह ने फहराया तिरंगा। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार दीपक, मेयर विभा कुमारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजन सिंह, प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह और समाज सेवी अनिल कुमार रहे साक्षी। जैसे जैसे घड़ी 12 के करीब पहुंची, हर गली हर मोहल्ले से युवाओं की टोलियां हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ चौक की ओर उमड़ पड़ी। पुलिस लाइन के सैकड़ों जवान भी सिविल ड्रेस में पहुंचे और माहौल हो गया देशभक्ति से लबालब। पूरा चौक जगमगा उठा। बैंड बाजों की गूंज, नारों की आवाज और तिरंगे की लहर, ये नजारा सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। लेकिन अफसोस, आजादी के 79 साल बाद भी झंडा चौक को राजकीय मान्यता नहीं मिली। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं इसे स्वतंत्रता संग्राम स्मारक घोषित किया जाए, इसे राज्य महोत्सव की तरह मनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें ये सिर्फ पूर्णिया का नहीं बल्कि पूरे सीमांचल का गर्व है, जहां आधी रात को तिरंगा आज भी हमें याद दिलाता है आजादी केवल एक तारीख नहीं, ये एक जज्बा है। जो अभी तुरंत सब ने मिल करके झंडोत्तोलन किया है और उस समय हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने 15 तारीख को, जिसमें रामेश्वर सिंह जी थे और संजय श्याम अग्रवाल जी थे और भी लोग थे, सारे लोगों ने मिल करके झंडोत्तोलन की परंपरा को जारी रखा और आज उनके पुत्र कुपिल जी वो झंडोत्तोलन करते आ रहे हैं। पूरा उत्साह का माहौल है और 15 अगस्त का प्रातः हो गया। इस प्रातः काल में मैं पूर्णियावासी, बिहारवासी, समस्त भारतवासी को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ। और ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि मेरा प्रयास रहा है इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त हो। मुझे लगता है वो प्रयास जारी है और आने वाले समय में हम इस ऐतिहासिक महत्व को, इस ऐतिहासिक स्थान को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलवाएंगे और आगे आने वाले समय में महोत्सव के रूप में इस स्थान पर झंडोत्तोलन किया जाए। एक जो यहाँ झंडोत्तोलन हम लोगों ने किया, बहुत ही आनंद आया। और ये भारत में 2 जगह होता है, बाघा बॉर्डर होना चाहिए कि ये पूर्णिया में होता है। और राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए हमारे सोनी सिंह अनुज ने साक्षर अभियान चालू किया, गौरव योजना चालू किया। उन्होंने राज्यपाल को लिखा, साक्षर के साथ भेजा, लेकिन अब तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला। राष्ट्रीय दर्जा मिल जाने से नए जनरेशन को ये पता चलता है कि ये ऐतिहासिक स्थल जो है झंडा चौक, ये अगस्त का अंतिम झंडा चौक है। आज जो रात में आप झंडा फहराते हैं एक दिन पहले, इसकी कैसे अनुभूति होती है? ये अनुभूति तो तन मन धन से हम लोग इसमें लगे रहते हैं। ये अनुभूति एक पर्व की तरह होता है, जिसको लगता है कि मना के हम लोगों का दिल इन यादों को ताज़ा कर देता है। जो दादाजी लोग पढ़ाए वो लोग तो गुलाम थे, फिर आज़ाद हुए। 8 मंजिलें मियाँ बटी थी, उस समय इतनी भीड़ हुई थी, अब तो 40 किलो बढ़ता है। बहुत बड़ी बात है। तो ये विपुल जी थे जिनके परिवार ने आज तक अपने कंधे पर यह भार नहीं हटाया और लगातार निरंतर वह रामेश्वर सिंह जी का परिवार और यहाँ के समाज लोग, उनके परिवार के लोग लगातार निरंतर झंडा फहराने में 14 अगस्त की रात्रि को इकट्ठा होते हैं और झंडा फहराते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसकी सरकार को भी सोचना होगा और सोचना चाहिए। यहाँ की पब्लिक की आवाज़, यहाँ के लोगों की आवाज़ के दर्द को, मर्म को समझना होगा कि अगर राजकीय दर्जा ऐसे चीज़ को नहीं मिल सकता है तो कैसे चीज़ को मिल सकता है? राजकीय दर्जा मिलेगा, इसकी सम्मान बढ़ेगी। पूरे भारत में बाघा बॉर्डर के बाद बिहार के पूर्णिया जिले के झंडा चौक जैसे स्थान पर एक राजकीय रूप से 14 अगस्त की रात्रि को एक बड़ा महापर्व मनाया जाएगा। धन्यवाद।
और उसके बाद से जो है यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। और जहाँ तक बात रही कि आपने मान लिया तो मैं भी इंसान करती हूँ बिहार सरकार से इस पवित्र स्थान से कि जो ये झंडा तोलन जो यहाँ पे पूर्णिया में किया जा रहा है इसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाए ताकि जो है देश स्तर तक इसकी पहचान मिल सके। क्या नगर निगम के द्वारा सरकार से मांग की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी और नगर निगम के द्वारा से जो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो है साफ सुथरा हो या लाइटिंग की व्यवस्था हो या सजावट की मैं व्यवस्था राजकीय पर्व का दर्जा इसे मिले। जी बिल्कुल मिले। मैं तो बिहार सरकार से ये भी मांग करती हूँ कि इस त्यौहार को जो है राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाए ताकि देश स्तर तक इसको पहचान मिल सके। बहुत धन्यवाद। दिलों में पहला यहाँ पर झंडा आजादी का गाड़ा और उन तमाम लोगों को मैं यहाँ पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ अपने साथ तमाम लोगों के साथ। आप आज़ादी के जश्न को मनाते रहें, आज़ादी के दिन को याद करते रहें और नौजवान पीढ़ी से खास करने में आप तमाम लोग इस बात के लिए आप इकट्ठे में हैं, इसको हमें बरकरार रखेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। आज का दिन अपने पूर्वजों का याद करते हैं जिन पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और देश को आज़ाद कराने में कामयाब हुए। कहते हैं कि इसी झंडा चौक पर कुछ आज़ादी के दीवाने रात्रि के समय में शतरंज खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। उसी समय रेडियो पर यह आवाज़ आई कि अंग्रेज़ों ने इस देश को आज़ाद कर दिया है। इतना सुनना था कि सारे के सारे लोग एकत्रित होकर के इस स्थान पर जुटे और बगल में शमसुल हक साहब का एक कपड़े की दुकान थी खादी की, उसमें से झंडा लिया और सर्वप्रथम यहाँ झंडा फहराने का काम रामेश्वर प्रसाद सिंह जिनका घर बगल में है उन्होंने किया। इस झंडे को फहराने में उस समय के जो नेतागण थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, उसमें नरसिंह नारायण सिंह, जय सिंह पटेल, रामरतन शाह, ख्याली शाह और तत्काल आज़ादी के बाद जो इस देश के पहले विधायक पूर्णिया से हुए कमल देव नारायण सिन्हा, उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। नाम बताओ। दिलीप कुमार जी।